हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। 54 सामाजिक सुधार अधिनियम 54। दोस्तों, अधिनियम गवर्नर जनरल वर्ष और विषय। अधिनियम शिशुवध प्रतिबंध। गवर्नर जनरल वैलेट जली वर्ष 1798 से 1805 ईस्वी। विषय शिशु हत्या पर प्रतिबंध। सती प्रथा प्रतिबंध। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक वर्ष 1829। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। दास प्रथा पर प्रतिबंध। एलन बरो वर्ष 1843 ईस्वी। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता का प्रतिबंध कर दिया। दासता को प्रतिबंध कर दिया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी में विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक 1872 में अंतर्जातीय विवाह। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ डाउन 1891 लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। शारदा एक्ट एरविन 1930 विवाह के लिए लड़की का न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित। विश्व इतिहास पुनः जागरण। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्न देने वाला दूसरा व्यक्ति पेटांग 1304 से 1367 में था। पेटांग को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो सन 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है। कहानीकार बोकेशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली 1459 से 1567 ईस्वी को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य के एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनो दा विंची, माइकल एंजेलो एंड राफेल। लियोनो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लॉस्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। रिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला को जनक जियोटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बैकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द गेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति हैं। इंग्लैंड के रोजर बैकर ने आधुनिक
प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इस खंडन का सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। गैलेक्सियो 1560 से 1642 ईस्वी में भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कोपल या केपलर 1571 से 1630 ईस्वी ने गणित की सहायता से यह बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन 1642 से 1726 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मन का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। जॉन विक्लिफ का धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलाडर्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका वेस्पी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। प्रशांत महासागर अमेरिका वेस्पुशी ब्रैकेट में इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। समुद्री मार्ग में संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका का स्वतंत्र युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिका स्वतंत्र संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन था, जो कि बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 को हुई। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना के नायक सैमुअल एडम्स था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। अमेरिका स्वतंत्र संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1779 ईस्वी में लागू हुआ। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना ने सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाले ब्रिटेन की सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों को समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1860 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विक्लीज बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 को कर दी। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई। अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति 1779 ईस्वी में लुई सिलोवा के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में समानती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1779 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बस्तील के कारागार में फाटक तोड़कर बंदियों को मुक्त करा दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है। मैं हूँ राज्य और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का है। वर्साय के शीश महल का निर्माण भी लुई 14वां ने करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनवाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरा एवांतिका ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वां का देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। टेली एक प्रकार का भूमिकर था
फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टियर, मार्टिन्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। वॉल्टियर चर्च के विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रवादी शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम या उक्ति वॉल्टियर की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो एवं लॉर्टस ऑन इंग्लिश वॉल्टियर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मार्टिन्क्यू ने की थी। स्टेट्स जनरल ऑफ अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1779 ईस्वी में हुई थी। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1759 ईस्वी को क्रॉसिको द्वीप की राजधानी अजेशियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी से शिक्षा प्राप्त की। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन में 1799 ईस्वी में प्रथम काउंसिल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए काउंसिल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा से शादी की। ट्राफ नगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील युद्ध की अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपिजिक नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया, परंतु यह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू में युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहाँ 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और नेपोलियन रिटल कारपोल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन का पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन के महाद्वीपीय व्यवस्था की सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों में 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। इटली का एकीकरण। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजिनो को माना जाता है। मैजिनो का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सांडिया पोर्टमैट राज्य की अगुवाई की थी। इटली की समस्या काउंट कावर के अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबॉल्डी को कहा जाता है। इटली का एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट कावर और गैरीबॉल्डी को दिया जाता है। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने की थी। गैरीबॉल्डी लाल कुर्ती के नाम से सेना का संगठन किया था। कार्बोनेरी सोसाइटी का संस्थापक गिविटी था। विक्टर एनुमल सांडिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोमार्डा में सार्डिनियो राज्यों से मेल से हुई थी। इटली का राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 में रोम की संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति के नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में हो। वह कथन जोसेफ मेजनी का था। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट कावर ने किया। इटली का एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। बिस्मार्क का सबसे अधिक भय फ्रांस ने था। जर्मन ने राष्ट्रीयता
का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा के डाइट के नाम से जाना जाता है था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 से 1850 ईस्वी के बीच में जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1827 ईस्वी में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वॉन रून एवं सेनापति वॉन मोल्टेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडेनबर्ग में हुआ। विलियम प्रथम के बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सेरेजेवा का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वायसराय के राजमहल में किया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रशा के बीच हुई। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया और यह वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स का था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने किया। लंदन के फैबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। दुनिया के मजदूरों को एक हो नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। रूस का शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 को समाप्त हुई। जार मुक्तिदाता के नाम पर अलेक्जेंडर तृतीय को माना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस तृतीय था। 1917 में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 7 नवंबर 1917 को वेलोसिक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका के संगठन किया। लाल सेना का संगठन ट्राटस्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर तृतीय की हत्या बम विस्फोट में हुई। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जॉर्ज निकोलस तृतीय ने किया था। रूस के सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों ने की थी। अनन कैरेनिना के लेखक लियो टाई था। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1930 ईस्वी में रूस में हुई। यह दल दो गुटों में विभाजित था, वोल सेविक एवं और मेन सेविक। वोल सेविक का अर्थ था बहुसंख्यक एवं मेन सेविक का अर्थ था अल्पसंख्यक होता। वोल सेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस की क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की और अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 1921 ईस्वी में लेनिन के रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी को हो गई। राइट्स ऑफ मैन का लेखक थॉमस पेन है। मदर की रचना मैक्सिम गॉर्की ने की। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्राटस्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक
एल्जेंस